जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और काफ़ी कुछ आप लोगों की तैयारी हो चुकी है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, दोनों बातों का ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों के बीच एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं और पूरा जो फोकस है वो अब मेरा जीएस के ऊपर है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड और हिंदी तो आप लोगों हिंदी की तो मैंने आपको कम ही वीडियो कराया, लेकिन उत्तराखंड का 80-90% सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं। और जो अब हमारा टारगेट है वो जीएस के ऊपर है, क्योंकि 25 नंबर का आपके एग्जाम में जीएस पूछा जाना है और ये जीएस ही आपकी रैंक को ऊपर नीचे करने का काम करता है। तो इसको बिल्कुल हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जहां एक साइड हम लोग बीएस नेगी की जीके की बुक जो थ्योरी वाली है उसको पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर से मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच भारत जो आपका लूसेंट एमसीक्यूज की जो बुक है, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया हुआ है और 585 पेजेस इसके अंदर है। तो जब तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है तब तक हम पूरी तरह इस सीरीज के अंदर, ठीक है, पूरे जीएस को कंप्लीट करने के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक एक चीज आप लोगों ने देखनी है, एक एक बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, बिल्कुल सीक्वेंस से हम लोग पूरी इस जीके एमसीक्यूज की बुक सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप जानते हैं मिस्र की सभ्यता के भी ये समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, उसके अलावा चीन की सभ्यता के भी ये समकालीन थी, लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है इसके ये समकालीन बिल्कुल भी नहीं थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए आप जरा सा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपका जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन स्थानों पर आपकी जो ये सभ्यता है ये विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष अगर आपसे पूछा जाता है तो सुरकोटता आपको ध्यान रखना है। सुरकोटड़ा भी कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है, तो सुरकोटता। क्लियर है? अगला देखिए आप लोग, सिंधु घाटी स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, ठीक है, जिसे कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं आप लोग। चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। तो ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा देखिए अगले प्रश्न आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं या मुहरों कह सकते हैं आप उसे के निर्माण के रूप में किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो वो पदार्थ था आपका सैल खड़ी, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी भाई। कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं भाई, जो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे, ठीक है, शहरी निवासी ये हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता जो है इसमें घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे चीजें, क्योंकि जल्दी हम क्या कर रहे हैं, इसे रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी हम लोग इस पूरी एमसीक्यूज बुक को फिनिश कर पाएं, ठीक है, एक तरीके से रिकैप कर पाएं। तो इसलिए थोड़ा सा रफ्तार के साथ चलना बेहद जरूरी है, ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आपने बहुत अच्छी स्टडी की हुई है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर नहीं की है तो जो लूसेंट जीके की बुक है या फिर बीएस नेगी की जो बुक है जीके की, उन बुक को आप पढ़ लीजिए, या कोई और बुक जीके के लिए आप लोग देख सकते हैं।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कपास के, ठीक है। तो कपास में नंबर 1 थे भाई आपके हड़प्पावासी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से इन विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात की जाती है तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, ठीक है, लोथल आप लोगों को बिल्कुल गांठ बांध लेना है, ठीक है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, ठीक है, पैमाने मिला है, ठीक है, आपको पता होगा हाथी के दांत का पैमाना। तो पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था भाई, ठीक है, लोथल। आगे देखिए आप लोग, हड़प्पा कालीन जो समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वो आपका विद्वान वर्ग हो गया, योद्धा वर्ग हो गया, आपका व्यापारी वर्ग हो गया और आपका श्रमिक वर्ग हो गया, इनमें ये विभाजित था, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों ने देख ली। अब आगे देखते हैं, आगे एक प्रश्न कुछ है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसकी उपयुक्त नाम अगर आपसे पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी भाई वो कौन सा था? वो हड़प्पा स्थल था, ठीक है, और 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, जो आवाज आती है बैकग्राउंड से मेरे, उसको आप लोग इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि यार हर वीडियो में रात को नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। अब घर में रहना है तो घर वालों का हल्ला भी हो गई, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये बिल्कुल है। जहां आपको एक तरफ पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है तो दूसरी तरफ आपको मातृ देवी की मूर्ति की, मातृ देवी की भूमि पूजा, ठीक है, मातृ देवी की पूजा के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते थे, ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई सोचने वाली बात नहीं है आपके लिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किसने किया था? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, तो ये उचित समतावादी थे, ठीक है। कैसे लोग थे? उचित समतावादी थे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। वर्ण आधारित नहीं थे, दास श्रमिक आधारित नहीं थे, और जाति आधारित भी लोग नहीं थे। सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया भाई, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक पूछा नहीं गया है कहीं, लेकिन भविष्य में इस प्रश्न की पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका त्रिभुजाकार था, ठीक है। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार था भाई। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए, अब देखिए, सुमेलित करना है आप लोगों को, ठीक है। एक साइड आपको स्थल दिए गए हैं और एक साइड आपको नदियां दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हड़प्पा है, हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी के तट पर है। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है भाई, ठीक है। उसके अलावा कालीबंगा जो है वो आपका घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। याद कैसे रखना है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, ठीक है। जो रवि है उसे हड़पने की आदत है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, मोहन जो है वो एक सीधा लड़का है, सीधा से आप सिंधु याद रखेंगे, ठीक है। रवि हड़पने की आदत रखता है और
मोहन जो है वो सीधा लड़का है, यानी सीधा से सिंधु ध्यान रख लेंगे, ठीक है। लोथल, ठीक है, लोथल आप भोगवा ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो भोग लो, भोग लो, ठीक है, लो भोग लो। देखिए जब हमारी, आप लोग देखते होंगे कि जब हमारी दादी पूजा अर्चना कर रही है तो क्या बोलती हैं कि लो भोग लो, ठीक है, भोग यानी कि प्रसाद लो। उसके अलावा काली, कालीबंगा, घग्गर नदी, कैसे याद रखोगे, कैसे, देखिए का और काली गंगा, ठीक है। तो का वर्ण का भी ही क्या अक्षर है, घा अक्षर है। तो ये कुछ ऐसी निमोनिक रहती है जो आपको याद अगर आपने यहाँ पर कर लिया तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आपके माइंड में ये चीजें क्लिक कर लेगी और आप अपना आंसर सही करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है भाई और बहुत बार ये पूछा गया है क्योंकि एसएससी का ये फेवरेट प्रश्न माना जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कालीबंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। आगे देखिए आप लोग, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ईंटों का अलंकरण भी अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी आपका कालीबंगा से मिला है भाई, ठीक है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। आगे देखिए भाई, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है वो कहाँ पर पाया गया है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न देखिए आप लोग। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन किया गया है, तो आद्य शिव, ठीक है। तो शिव भगवान की मूर्ति बनाई गई है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो गुजरात में आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो गुजरात में आपका कालीबंगा आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। रोपड़ आपका कहाँ है, आपका हरियाणा, आप माफ कीजिएगा, पंजाब में है। और बनवाली जो है आपका हरियाणा में है। और जो लोथल है आपका, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो जीवितों का टीला बिल्कुल नहीं है, कंगालों का टीला भी नहीं है, दासों का टीला भी नहीं, बल्कि क्या है, वो है आपका मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को ही क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन जो एक उपयुक्त नाम माना जा सकता है वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसके जो क्षेत्र हैं वो ज्यादातर क्षेत्र कहाँ पर मिले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास ही देखने को मिले हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई उसका नाम क्या था, हड़प्पा था भाई। चलिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कि जो मोहरें हैं सैंधव स्थलों से जो प्राप्त हुई है उन पर सबसे ज्यादा किस पशु की आकृति देखने को मिली है, तो आपको ध्यान रखना है बैल, ठीक है, क्या है, बैल। चलिए आगे देखिए, ये बैल आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा देना है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ये आपका लोथल है भाई, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ठीक है। तो वो आपका कौन सा होगा, हड़प्पा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत की आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं कि भारत, हड़प्पा तो पाकिस्तान में कह रहे हैं लेकिन उस टाइम जो भारत का ही हिस्सा क्या हुआ करता था, ठीक है, पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, जब इसकी स्थल की खोज हुई थी। आगे देखिए भाई, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। तो चांदी की उपलब्धता जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़
व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था भाई। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लेकिन क्या था, जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं हुए थे, ठीक है। लोग जो आपका लोहे से परिचित हुए थे वो आपका वैदिक काल के टाइम पे हुए थे। और जो उत्तर वैदिक मान लीजिए जो आपका 1000 BC का जो टाइम, ठीक है, 1000 BC का जो टाइम है उसके करीब करीब, ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश में एटा नगर है, वहां पर लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो चलिए आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो ये सूची यहाँ पर है इसे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता की जो है उसकी उत्तरी सीमा बताई गई है। तो इसकी उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा है, बिल्कुल सही बात है ये। उसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दैमाबाद है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर जो है आपका, ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है भाई। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो सुत कांगेडोर है। कौन सी है? सुत कांगेडोर है। और सुत कांगेडोर आपका कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। चलिए इतनी कहानी हो गई, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए मांडा पूछ रहा है, तो मांडा किस नदी के किनारे हैं? तो मांडा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मांडा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे है। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है, ठीक है, वो पंजाब के किस नदी के किनारे है? तो पंजाब के सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी आपको ध्यान रखना है। रोपड़ का है सतलज। आगे देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ से ले जा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलीबीरा में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? धोलीबीरा में। और धोलीबीरा ही वो स्थल है जहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है वहाँ वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धोलीबीरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मांडा चिनाब नदी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। तो इतनी बातें आप लोगों ने देख ली। चलिए आगे के प्रश्न देखें आप लोग। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर लाल रंगों का प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपका आदि ऐतिहासिक काल है, ठीक है। क्या है ये? आदि ऐतिहासिक काल की है, क्योंकि इस आदि ऐतिहासिक काल को उस काल के अंदर रखा गया है जहां पर लिपि तो है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और आप लोग जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी भाई। चलिए देखिए, बताने के लिए बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दे सकता है, लेकिन हम लोग ना एक ही प्रश्न पे उलझ जाएंगे फिर, और बार बार उन्हीं प्रश्नों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। बहुत अच्छे से बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो लूसेंट जी की थ्योरी वाली बुक है उससे भी बेस्ट बुक है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कितना उपयोगी कंटेंट है ये आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा वो स्थल है जहां पर घरों में कुएं आप लोगों को दिखाई देते हैं? तो वो स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है भाई? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इतनी बात हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताइए भाई। तो ये एक है आपके दयाराम साहनी और दूसरे आपके रखाल दास बनर्जी, ठीक है। चलिए, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर जो है आपका ये हड़प्पा कालीन स्थल है और ये कहाँ पड़ता है? आपका सौराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, सौराष्ट्र में पड़ता है। अगला देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये आपके जॉन मार्शल थे, ठीक है, जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये आपका कौन थे? बैल है। तो देखिए RAS, ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है आपका 1994-95 के अंदर।
ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये आपका आत्मा और ब्रह्म प्रणाली में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, किसी में नहीं, सिर्फ मात्र शक्ति में। ठीक है, मात्र शक्ति में लोग विश्वास करते थे। आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है, सुरकोटड़ा भी था, ठीक है, लोथल भी था, बालाकोट भी था, लेकिन कोट देजी नहीं था। ठीक है, इसे आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये क्या मानी जाती है? विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे देखिए भाई, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी भाई ग्रीड पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति कौन सी थी भाई? ग्रीड पद्धति इन्होंने अपनाई थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए भाई, कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं और जहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो लोथल है, तो लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे, इससे यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्क नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग देख लेना यहाँ पर। ये बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो लोथल जो है, लोथल में क्या हुआ है, क्या है? गोदीवाड़ा है। ठीक है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य। धोलीवीरा में आप लोगों को ध्यान रखना है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है यहाँ से। और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोट आकृतियों में निरूपण में अंकन नहीं हुआ है? तो देखिए भाई, हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन शेर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो शेर आपको हटा देना है यहाँ से ऑप्शन में। क्या हटा देना है? शेर हटा देना है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, आगे देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना एवं चांदी जानते थे, तांबा कांसा भी जानते थे, टिन सीसा भी जानते थे, लेकिन जिस धातु के बारे में नहीं जानते थे वो थे लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिले हैं? तो ये आपका लोथल से मिले हैं भाई। ठीक है, लोथल से मिले हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से। ठीक है, सिंडन के नाम, सिंडन कहते थे भाई इसे। चलिए, हड़प्पा काल में तांबे का रथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो तांबे का रथ जो कहां से मिला है? तो ये दैमाबाद से मिला है। अगला देखिए, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे, यानी कि किन वस्तुओं को ये खरीदते थे? चांदी, टिन, सोना, तो तीनों को ये खरीदते थे भाई। ये आपको तीनों कर लेना है यहाँ पर ध्यान, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं? डार्क कर लेते हैं। चलिए, हड़प्पा वासी जिसे आप भवन निर्माण की सामग्री कहते हैं, लाजवर्दी। ठीक है, तो ये आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामान ये कहाँ से लाते थे? तो ये लाते थे हिंदू कुछ क्षेत्र जो है आपका, वहां पर एक जगह पड़ती है बंदक्स खा, वहां से लाते थे। ठीक है, अब अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं भाई, सिर्फ एक मुंडी खाक है और एक सुरतोगोई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर थे भाई? वो थे आपके लोथल और शुतकांगिडोर। ठीक है, ये बंदरगाह थे, ये भी था।
अल्लाहीदिनो और बालाकोट ये भी था, और कुंतासी ये भी था। ठीक है, सबके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, ठीक है, यानी कि शिव, आदि शिव की मोहरों में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का हुआ, गैंडा एवं भैंसा का हुआ, हिरण का हुआ, इन सभी का हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप ये कर लेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किसकी हुई है भाई? तो आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका हड़प्पा से हुई है। ठीक है, हड़प्पा से हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो है आपका चनहदड़ो। ठीक है, माफ कीजिएगा, चनहदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति आपसे पूछी जाए तो हड़प्पा। ठीक है, तो देखिए आप कहते होंगे ना कि पुजारी क्या सोचता है? हड़पने की सोचता है। ठीक है, हड़पने की कौन सोचता है? पुजारी सोचता है कि ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले। ठीक है, कहते हैं ना कि पंडितों के अंदर लालच होता है, तो यही वाली बात है। ठीक है, तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति अगर आपसे पूछे तो ये हड़प्पा से मिली है। ठीक है, उसके अलावा एक बिल्ली जो है वो क्या कर रही है? एक बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? एक कुत्ता कर रहा है, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये चनहदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ में नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी के कहानी के सदृश्य है? तो ये आपका क्या है? लोथल से मिलता है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए और प्रश्न है। 75 टोटल है इसमें। स्वतंत्रता उत्तर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, माफ कीजिए उच्चारण नहीं हो पा रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है आपका गुजरात में। ठीक है, कहां पर हुई भाई? गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सी नहीं थी भाई? चावल नहीं थी। ठीक है, चावल, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ए और आर दोनों सही। अब ये देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ठीक है, पहली बात सही है, यहाँ पर ए आर दोनों सही है। ठीक है, और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप क्या करिए? विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और तथा उससे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, कहीं न कहीं लोग धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी धर्म के प्रति उतनी कट्टरता नहीं थी, ये है कहने का मतलब। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, तो बिल्कुल सही है, जब कपास टॉप पे होता था तो कपास के ही वस्त्र बनाए जाएंगे। एक और दो सही है। अगला देखिए, ये यहाँ पर कुछ स्थल दिए गए हैं और आपको सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। जैसे मांडा है, तो मांडा आपका कहाँ है? मांडा आपका कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 73वां आप लोगों ने देखना है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, चलिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? घोड़े के हुए हैं, गाय के हुए हैं, हाथी के हुए हैं, लेकिन शेर के नहीं हुए भाई। ठीक है, शेर आप लोगों को बिल्कुल अपने माइंड में क्लिक करके रखना है। चलिए, चंदुहड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था? तो J.H. मैके ने किया था। ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रश्न थे भाई, ठीक है, आपकी
सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे संबंधित वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जितना हो सकता है मेरे से मैं एक एक वीडियो आप लोगों के बीच इसकी रिकॉर्ड करते रहूँगा, आप लोगों को देते रहूँगा। ठीक है, और कब तक हो पाता है ये काम, ये भी एक देखने लायक टास्क होगा। ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए वीडियोस को। ठीक है, ये पहला वीडियो है और कितना टाइम इसमें लगता है, ठीक है, कितने दिन का समय इसमें लगता है, 40 दिन का समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है या 7 ही दिन का समय लगता है। ठीक है, क्या होता है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट,